हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके पर्सन के जो आपके माइंड में है, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या वो नेक्स्ट मूव लेंगे आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जिन लोगों को लगता है कि एनर्जीज़ जो हैं वो डेली सेम होती हैं या चेंज नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि आपके पर्सन जो हैं उनकी फीलिंग्स जो हैं वो एनर्जीज़ जो हैं वो सेम है। जब तक उनकी एनर्जीज़ चेंज नहीं होगी, रीडिंग में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लेन कर आप ना करें। ठीक है, अगर आप कंप्लेन करनी है जाके अपने पर्सन से करें ठीक है ना, बिकॉज जब तक उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, यहाँ पे रीडिंग की एनर्जीज़ में चेंजिंग नहीं आएगी। तो उसके लिए यहाँ पे कमेंट करना आपका बिल्कुल ही, आई थिंक इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आपकी एनर्जी वेस्ट करेगा ये चीज़। सो कंप्लेन करने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा, बिकॉज इसमें मेरा किसी तरह का कोई कसूर नहीं है या कार्ड्स का कोई कसूर नहीं है, बिकॉज कार्ड्स ने वही बताना है जो करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की हैं। वैसे भी ये कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं, तो अगर आप ज़्यादा करेक्टली जानना चाहते हैं, एक्यूरेटली जानना चाहते हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स, तो फिर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाएं किसी भी टैरो कार्ड रीडर से जो आपको अपने लिए सूटेबल लगता है उससे। ठीक है, आप जिस भी कंट्री से हो आप वहाँ से अपना चूज़ कर सकते हो टैरो कार्ड रीडर जिससे भी आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, सो एनी हाउ लेट्स सी। बट फिर भी जो लोग थोड़े छोटे दिमाग के हैं, जिनका डम्प माइंड है, उन्होंने फिर भी कमेंट्स यही करने हैं कि हमसे मैच नहीं हुई, हमसे मैच नहीं हुई। तो उनका कुछ यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास खुद का ही कोई इलाज नहीं है एनी हाउ लेट्स सी गाइस, बैक टू द टॉपिक। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैंने बात बोली है जिन लोगों को ऐसा इशू है। ठीक है, सबके लिए ये बात नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव इट्स यू हर्ट मी। इस इंसान को महसूस होता है आपने इनको हर्ट किया। हो सकता है आपने इस इंसान को किसी तरह से तकलीफ़ दी है, पेन दी है, या फिर कुछ ऐसा इनको बोला है, मिसबिहेव किया है, या फिर कुछ ऐसे वर्डिंग यूज़ की है जो कि इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ उससे हुई है। वी हैव अटेंशन ऑफ अदर्स। इट्स ऑन। वी हैव रन अवे। ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस, ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपने इनको हर्ट किया, दैट्स वाई ये शायद आपसे दूर हुए हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये इंसान आपसे दूर गया है, तो यहाँ पे प्रोबेबली चांसेस यही दिख रहे हैं कि आपने इस इंसान को किसी तरह से हर्ट किया। एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये करंट एनर्जीज़ जो हैं वो कलेक्टिव हैं। सो समटाइम्स एनर्जी, मोस्ट ऑफ द टाइम भी, बल्कि एवरी टाइम जो है वो एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो जाती होती हैं। अगर आपने इनको हर्ट किया, दैट्स वाई हो सकता है ये इंसान दूर चले गए आपसे। अगर आपको लगता है ना कि ये इंसान आपसे दूर दूर क्यों रहते हैं या फिर क्यों आपसे दूर हुए हैं, तो क्योंकि ऐसे लग रहा है आपने शायद कहीं ना कहीं इस इंसान को अकेला महसूस करवाया है। आप इनको वो अटेंशन, वो प्यार नहीं दे रहे थे जिसकी वजह से इनको ये चीज़ें हर्ट हो रही थी, और इन्होंने दूसरों की अटेंशन लेना स्टार्ट कर दी। या फिर ये इंसान अटेंशन चाहते थे, आप अटेंशन दो, लेकिन आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रहा था, प्यार नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया है या फिर किसी और की तरफ ये इंसान गए हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है ना कि ये इंसान आपसे वॉक अवे करके गए हैं, आपको छोड़ के गए हैं, आपको अकेला कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी भी यहाँ पे गलती रही है। यस, बिकॉज ये इंसान जो है वो कहीं और अच्छा कुछ देख के ऐसे लगता है इन्होंने मूव ऑन किया है आप लोगों की तरफ से। इनको ऐसा फील होता है कि अगर आपने इनको हर्ट किया, दैट्स वाई ये सब कुछ हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये महसूस हो रहा है कि आपने इनको ऑब्वियसली इनकी केयर नहीं की, इनसे कोई बात नहीं की, या आप इनके साथ, या फिर ये आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं compete करते रहे हो। इंस्टेड ऑफ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लड़ो, आपने एक दूसरे से ही लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो कनेक्शन वो स्टार्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग चलते हैं, या स्टार्ट वहीं पे होते हैं जहाँ पे दोनों लोग अपने लिए जो है दूसरे लोगों से फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं फाइटिंग कर रहे होते। तो जहाँ पे कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपने दूसरे लोगों के सामने स्टैंड लेने की बजाय आपने एक दूसरे के लिए सामने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। ठीक है,
यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है इसको कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कहीं और अटेंशन मिल रही थी, दैट्स वाई हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, वॉक अवे कर लिया। बट कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है विद द फ्यूचर, ये अभी भी चाहते हैं कि फ्यूचर में चीज़ें आपके और इनके बीच में बन जाएँ। यस, बिकॉज स्टिल ये इंसान अगर किसी और को चूज़ करके चले भी गए हैं ना, तो आप इनके एक्स हो, अभी भी स्टिल आपके साथ अटैच हैं, और जो कुछ भी आपके साथ इनका पास्ट में रहा है उसको भूल जाना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान। यस, आप में से जिनको लगता है कि इंसान ने आपको छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, आपकी कहीं ना कहीं गलती रही है, आप इस चीज़ का कॉज रहे हो, फॉल्ट आप में भी रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे एक इंसान का इसी का रहा है, नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रही है। आपने हो सकता है इस इंसान से मिसबिहेव किया है, कुछ ना कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ की है जो कि इस इंसान को नहीं अच्छी लगी जिसको बोलते हैं ना बदतमीज़ी, इन अ सिंपल वर्ड, हो सकता है आपने वो किया इस इंसान के साथ। दैट्स वाई इस इंसान ने ऐसे लग रहा है जैसे आपको छोड़ के आगे बढ़ गए, क्योंकि आप उनके साथ लड़ झगड़ रहे थे, उनकी केयर नहीं कर रहे थे, उनसे प्यार नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस इंसान ने देखा कि कहीं और मूव करते हैं, क्योंकि कहीं और इनको प्यार और अटेंशन मिल रही थी, दैट्स वाई आपसे रन अवे करके भागे हैं। अगर आपको लगता नहीं इंसान आपसे भागा है, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको घोस्ट भी किया और नहीं आपको कोई रीज़न बताई कि क्यों आपको छोड़ा है, तो ये जो आपको मैं रीज़न बता रही हूँ, आज की एनर्जी में दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं आज के रीडिंग के थ्रू, कि ये इंसान ने आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए घोस्ट किया है, भाग गए हैं। आपको लगता है भाग गया ये पर्सन, तो भागा क्यों है, क्योंकि आप इनको हर्ट कर रहे थे, उनको फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ समझा लिया है, बहुत कुछ बताया है काफ़ी बार, शायद आपको वो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, ठीक है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है आप ही क्या सारा कुछ गलत आपने किया हो, बट ये इंसान की एनर्जी में दिख रहा है कि इनको लगता है कि आपने इनको हर्ट किया है, और इस टाइम इस इंसान को डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है। हील हो भी रहे हैं, बट कुछ हद तक इनको अटेंशन मिली भी है, जिस तरह की अटेंशन आपसे चाहते थे किसी और ने दी है, बट अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये अटैच्ड आप लोगों के साथ ही हैं। फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अटैच्ड टू यू। यस, बिकॉज़ ये अभी इनको ज़रूरत है कुछ टाइम की, हीलिंग की, एंड साथ ही साथ ये थोड़ा सा ब्रेक के लिए भी आप लोगों से दूर हुए हैं। सब ने ही नहीं किसी और के साथ कोई रिलेशन रखा हुआ, बट कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है कि इस इंसान को किसी और की अटेंशन मिल गई थी, इसीलिए आपसे छोड़ के आपको चले गए। कुछ लोग आपसे रन अवे इस वजह से किए क्योंकि उनको वो चीज़ें आपकी तरफ से नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे, दैट्स वाई उन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि उनको कुछ ब्रेक की ज़रूरत थी, ठीक है। तो वो ब्रेक ले रहे हैं और अभी इस कनेक्शन को स्पेस में ही रखना चाहते हैं, लाइक थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए, बट फ्यूचर में दिख रहा है ऐसे कि ये ड्रीम करते हैं कि आप दोनों एक हो, आपके साथ एडवेंचर करें, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ ये पास्ट को लेट गो कर देना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने इनको हर्ट किया या जो भी इनकी रीज़न भी कुछ हुई, जो कुछ भी हुआ है ना आपके बीच में, ये चाहते हैं कि ये पास्ट को बिल्कुल रिवाइंड ना करें, भूल जाएं उस पास्ट को और आगे फ्यूचर पे फोकस करें, क्योंकि पास्ट को लेकर बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इंस्टेड ऑफ आप हर्ट होगे और कुछ भी नहीं मिलना, बिकॉज स्टिल ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपसे अगर दूर भी चले गए ना ये पर्सन, ठीक है, इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है या फिर किस तरह से रन अवे किया है, तो ये क्यों किया है, क्योंकि ये अकेले थे और अभी भी स्टिल अकेले हैं कुछ लोग, तो ये अब आपकी तरफ दोबारा से आना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है कुछ सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज़ अभी भी वो कहीं ना कहीं होपफुल हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उनको ऐसा महसूस होता है कि मे बी जो इन्होंने आपसे वॉक अवे किया, रन अवे किया है, उसकी वजह से शायद अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ये भी फील होता है, क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, बिकॉज स्टिल अभी भी ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। वी हैव इट्स अ कन्फ्यूजन, या मैंने आपको बताया जैसे कि इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल चुके हो, बिना बताए आपको जो ये गायब हुए हैं या बिना बताए चले गए हैं ना, मिस्टरसिज्म, या इनको नहीं पता कि आपकी तरफ से इनके लिए क्या महसूस किया जा रहा है, बट इनको ये लगता है कि बस आप ना इनको अपनी लाइफ से आउट कर चुके हो। इसी वजह से दे आर कन्फ्यूज़ कि किस तरह से फ्यूचर आपके साथ प्लान करें या किस तरह से फ्यूचर में आपके साथ चीज़ें ठीक करेंगे, बट होप कहीं ना कहीं है, तो उसके लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। वी हैव इट्स अ वैनिटी, वी हैव इट्स अ
डिस्पोंडेंस एंड देन वी हैव इट्स ऑफ फॉरगिवनेस। या ये माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस आपसे। माफ़ी इसीलिए ये पर्सन मांगना चाहते हैं बिकॉज इनको फील होता है कि जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे ना तब तक आपकी तरफ से चांस भी नहीं मिलेगा। बिकॉज आप एक इस इंसान को दिख रहे हो कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, एंड ऑल्सो आप इस टाइम टोटली इस इंसान को एक क्लोज बुक की तरह दिख रहे हो। इनको नहीं पता आपकी क्या इनके लिए फीलिंग है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपके माइंड में क्या है, आपके हार्ट में क्या है इनके लिए। बिकॉज आप में से कुछ लोगों का ये जो पर्सन है ना, इसको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। आपने हो सकता है इनको जो हर्ट किया उस वजह से इनको कहीं ना कहीं लगता है आपको अपनी बिल्कुल गलती रियलाइज़ नहीं हो रही कि आपने इनको एक बुरे तरीके से ट्रीट किया है या फिर किसी तरह से आप इनके ऊपर फोकस नहीं करते आए। बिकॉज आज की एनर्जी में हर बार आपको पता है, जैसे मैं रीडिंग में बताती हूँ कि इस इंसान की गलती है, मुझे आज की रीडिंग की एनर्जी में ऐसी आ रही है फील, और इस एनर्जीज भी मुझे ऐसी आ रही हैं इन सारे कार्ड से कि जैसे इस इंसान को लगता है कि आपने इनको हर्ट किया। इस बार सिचुएशन ऐसी दिख रही है जैसे आपने इस इंसान को एरोगेंस शो किया, प्राइड शो किया है काफ़ी ज़्यादा। आप लोग इस इंसान के सामने सेल्फ सेंटर्ड बने रहे हो, अपने आगे आपको नहीं ये इंसान दिख रहा था, या आप अपनी ज़्यादा केयर कर रहे थे, इनकी नहीं केयर कर रहे थे। तो इनको ऐसा महसूस होता है, हो सकता है आपने की भी हो, लेकिन जैसे ये चाहते थे इनको ऐसा महसूस होता है वैसा आपने कुछ नहीं किया। तो दैट्स वाई भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि इनकी जैसे ये चाह रहे थे ना, आपने वैसे इनको वो सब कुछ शो नहीं किया या वैसा वो फील नहीं करवाया। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत गरूर है, ठीक है, आपने इनको तकलीफ़ दी है, आपको अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि शायद इन्होंने अगर किसी और को चूज़ किया तो आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, तो उस चीज़ का भी काफ़ी हद तक आपको गुस्सा है। बट दे आर वेरी अपसेट एंड डिप्रेस्ड। या कुछ लोगों की तरफ से तो एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये काफ़ी ज़्यादा ना होपलेस ही हो गए हुए हैं कि पता नहीं कभी भी कुछ आपके बीच में ठीक होगा ही नहीं। यस, ये एनर्जी आ रही है। दे आर वेरी डिसहार्ड एंड वेरी डिप्रेस्ड। तो काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये बहुत डिसअपेयर सी एनर्जी है यहाँ पे। यस, तो स्टिल ये इंसान कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है तो ये भी चाहते हैं कि आप भी इनसे माफ़ी मांगो। या कुछ लोगों को तो ये लगता है आपकी क्लास इनसे ज़्यादा अपर है, तो आपको उस चीज़ का भी काफ़ी प्राइड है या आपको उस चीज़ का भी एक एरोगेंट है। स्पाइसिस की एनर्जी अभी तक आ रही है, बट दे आर वेरी कंफ्यूज कि ये किस तरह से होगा सब कुछ, या आप इनको माफ़ किस तरह से करोगे। बिकॉज इनको लगता है आपको अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होने वाला। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ माइकल। यस, इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी बाय द वे। इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ये बेटर वे में ना आपकी तरफ किसी तरह से एक्शन भी ले सकते हैं। तो वो प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जो बता रही है कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, किसी तरह से कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों की तरफ आ पाएँ। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अकेले अगर ये रहेंगे तो इनको बहुत सारे इनके माइंड में क्वेश्चंस हैं जो इनको बॉदर कर रहे हैं, उनका आंसर इनको कभी भी नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स वाई कुछ लोगों को अकेले रह के आंसर मिल चुका है जो वो जानना चाहते थे आपकी तरफ से, बट कुछ लोगों को ऐसे लगता है अभी भी स्टिल कुछ आंसर्स की ज़रूरत है या आंसर उनको चाहिए। तो उनको ऐसे लगता है कि वो प्लानिंग करें, किसी तरह से आप लोगों के सामने आके बातचीत करें और आपसे उन क्वेश्चंस के आंसर लें। यस, और ये चीज़ें आपके माइंड में भी हो सकती हैं कुछ लोगों के, जिनको लगता है कि आपको इन्होंने हर्ट किया। आप भी हो सकता है बहुत कुछ इनसे पूछना चाहते हो। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ गैब्रियल। प्लान बना रहे हैं ये किसी तरह से आप लोगों से बात करने का। बिकॉज कुछ लोग तो दिख रहा है प्लानिंग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप रखना, अपने माइंड को, अपने विजन को शेयर करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ उनकी ऐसी प्लानिंग्स हैं लाइफ को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, जिसको वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपसे शेयर करें। बिकॉज इनको लगता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका ये कनेक्शन अब अच्छे वे में कहीं ना कहीं वर्क कर सकता है। सो दैट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा एक बोल्ड जो है ना वो चॉइस लेना चाह रहे हैं। आपके साथ बहुत कुछ है इनके माइंड में जो शेयर करना चाहते हैं और उसी की स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बना रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ एरियल। बैलेंस करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में जो चीज़ें नहीं बैलेंस्ड रही, या फिर इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का जो कनेक्शन आपके बीच में नहीं रहा। राइट नाउ ये इंसान जो है विद द ग्रेटफुल हार्ट आप लोगों के साथ एक अच्छा मैजिकल कनेक्शन बनाने आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इंसान इस टाइम महसूस करते हैं कि ऑब्वियसली अगर ये कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे, अपना माइंड बना लेंगे ना, तो
ऑटोमेटिकली मैजिकली जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड वेज जो हैं इनके लिए खुलते जाएंगे, ओपन होते जाएंगे। यस, सो कहीं ना कहीं ये भी महसूस करते हैं कि ये आपकी नीड्स भी पूरी कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियली भी, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी अब काफ़ी अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं। दैट्स वाई भी, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में सेम पेज पे नहीं थे, बट राइट नाउ आप लोग सेम पेज पे हो, इसीलिए ये इंसान जो है वो अब आपके लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं एक तरह से इनको रूडनेस भी शो करते रहे हो, एरोगेंस आपने शो किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही अपनी एक नेचर थी, क्योंकि नेचर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जैसे आपकी यूनिवर्स की तरफ से आपको जैसे डिज़ाइन किया गया, नोबडी कैन चेंज दैट, ओके। सो अब ये इंसान जो भी है ना वो मैजिकली चीज़ों को चाहते हैं कि किसी तरह से हों, एंड ऑल्सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू, बिकॉज ये चाहते हैं कि किसी तरह से एक नई सक्सेसफुल जो है आपके इस रिश्ते की बिगनिंग की जाए। वैसे भी मैजिशियन एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी भी तरह से दूसरे इंसान पे ऐसा इम्पैक्ट रखता है और रख भी सकता है, क्योंकि वो एक मैजिशियन है, उसको पता है कि मेरे अंदर क्या एक एबिलिटीज़ हैं और किस तरह से मैं सामने वाले इंसान को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, या फिर किसी भी तरह से अपनी जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे कर सकता हूँ, चाहे इनका जेंडर फिर कुछ भी है। बट इनको पता है कि किस तरह से आपको अपनी दोबारा से आपके साथ सिचुएशन ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और किस तरह से आप लोगों को दोबारा से रिश्ता बनाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। यस, कन्विंसिंग ये नहीं है कि ये इंसान कोई इन अ सिंपल वर्ड कोई आपके साथ कोई तल्ले लेने पे आ जाएंगे, लाइक वैसे ही ये आपके साथ कुछ ऐसी आपको बातें कहेंगे जिससे आप लोग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाओगे। डिप्लोमेसी भी आप कह सकते हो इसको, कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये है चीज़ के, लाइक उसको पता है कि किस तरह से मैंने सामने वाले को इम्प्रेस करना है, अपनी बातों में लेना है, और फिर उसने वैसा ही करने को तैयार हो जाना है जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो ये कोशिश कर सकते हैं। यस, और ये चीज़ का हो सकता है आपको भी पता हो, बट यहाँ पे ऑब्वियसली मैजिशियन है, मैजिशियन आपको पता है कैसा इंसान होता है, मैजिशियन क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है आपको पता है ना, तो बस वैसे ही एक इंसान आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। यस, क्योंकि ये चाहते हैं कि रिश्ता आपके साथ बने, और उसी को क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं इस टाइम प्लान कर रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड का, भाग्य तो थे, गोस्ट किया था आपको, लेकिन इनको पता है कि किस तरह से ये वापस आ सकते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग करके, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना के। या सो नंबर 2716 इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आप इस इंसान को कभी भी लाइक नहीं जान सकते हो, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी है एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। दोनों कार्ड ऐसे हैं, ऐसा इंसान है बड़ा सस्पिशियस सा, आपको नहीं पता कि वो कब क्या कुछ कर जाएं या कर सकते हैं। ये इंसान एक ऐसा है, अपने बारे में कभी भी ओपनली लाइक आप चाहे इनके कितने भी क्लोज रहो, लेकिन आप इनको समझ नहीं पाओगे ये कैसा इंसान है। ऐसी ही एनर्जी आ रही है मुझे। सो कुछ लोगों की तरफ से 21, 27 एंड 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ स्टार साइन मुझे यहाँ पे एयर साइन भी दिख रहा है, फायर साइन भी दिख रहा है और अर्थ साइन भी दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या मूव लेंगे नेक्स्ट व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। द वर्ल्ड, जो भी आपके और इनके बीच में इस टाइम चीज़ें जो हैं वो साइकिल में चल रही हैं, फाइनली ये साइकिल आपका एंड होगा और एक हैप्पी जो है ना इस सारी साइकिल की एंडिंग होगी और एक नई बिगनिंग आपके साथ होगी इस इंसान की। यस, बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है। जो भी कन्फ्यूजन है आपके और इनके बीच में चल रही, फाइनली ये इंसान उन कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप लोगों की तरफ लेकर आएंगे, एक अच्छे प्लान के साथ इम्प्रूव करना चाहेंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप को, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए। और आपको भी आई थिंक अपनी इंट्यूशन को सुनना है। सो जो भी कोई फेयर्स आ रहे हैं या इस इंसान को हैं या आप लोगों के इस कनेक्शन में किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटीज़ या फेयर्स रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है वो उन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, आपकी तरफ से भी जाएंगे, आप भी क्लियर करो, ये भी क्लियर करेंगे, एंड देन आपके साथ एक स्ट्रॉन्गर जो है वो रिलेशनशिप को बिल्डअप करेंगे। क्योंकि दोनों कार्ड जो हैं वो मेजर अरकाना के हैं, तो मेजरली यहाँ पे चीज़ें आपके स्टार्ट हो रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं विद द वर्ल्ड ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। जो भी चीज़ें आपके बीच में इस टाइम नहीं ठीक चल रही हैं, वो साइकिल चलता आ रहा है, नहीं एंड हो रहा, तो ये फाइनली उसको ब्रेक करके एक नया बिगनिंग करेंगे आपके साथ, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 18, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी हो सकती है। एंड कुछ लोगों की एज
यहाँ पे मुझे 39, 31, 36, 37, 32 भी दिख रही है, 23 भी हो सकती है, बट 3, 9 लाइफ पाथ नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे सेजिटेरियस एंड कैंसर पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।